गुड मॉर्निंग सासू माँ। राम राम राम। ए भगवान, सुबह सुबह कहाँ दिखा दिया। Oh my God! भगवान, इसकी लंबी टांग देखकर मुझे शर्म आ गई, पर इसे शर्म नहीं आई। हाँ, मेरा लल्ला बहू लेकर आया है, ये कोई मॉडल हीरोइन। हाँ, ऐसा चल रही है जैसे कि मॉडलिंग कर रही है। सासू माँ, मैं तो मॉडल ही बनना चाहती थी और बहुत सारे मॉडलिंग के ऑफर भी आते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बहू, तेरा सपने तू अपने पास रख। तू मेरा लल्ला की और मेरी इज्जत का सोच। हमारी इज्जत खराब मत कर तो छोटा छोटा कपड़ा पहन कर। सासू माँ, इस कपड़ों में क्या दिक्कत है? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? अरे अरे कलमुही, इसमें अच्छा क्या है। मेरे घर में कपड़ों की कमी है जो तू इतना छोटा छोटा कपड़ा पहन रहे है। सासू माँ, आपके लल्ले को बहुत पसंद है और जब पहली बार आपके लल्ला से मिली थी ना, तो इससे भी छोटे कपड़े पहने हुए थे सासू माँ। यार ये कितनी औसम है यार। मेरा लल्ला के साथ जवानी का शिकार हो गया। तो यही सब दिखाकर उसे अपना दीवाना बनाए, पर इस घर में बहू ये सब नहीं चलेगा। सासू माँ, आपका लल्ला तो मुझे रोज रात को ये कपड़े पहनाता है, बोलते तुम बहुत हॉट लगती हो, बहुत सेक्सी लगती हो, और आज सुबह सुबह मैं भूल गई चेंज करना। हीरोइन, मेरा लल्ला के जवानी के कीड़ा ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। और सुन ला, तुम दोनों अपने बेडरूम में कुछ भी पहनो, कुछ भी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर रूम से बाहर आने के बाद तू ये छोटा कपड़ा नहीं चलेंगे। ठीक है सासू माँ, अब नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगी। जा जा, अब तू ये कपड़ा चेंज करके आ। घर में और भी लोग हैं और मेहमान भी आ सकते हैं। ठीक है सासू माँ, मैं चेंज कर लेती हूँ। तब मैं इसकी उम्र के थे तो मेरा भी बहुत सपना था, बहुत अरमान था कि मैं अभी जींस पहनूं, टॉप पहनूं। और मैंने ऐसा नहीं है कि नहीं पहना, पहना भी है, पर मेरे बाबूजी ने मुझे इतना मारा कि वो दिन और आज का दिन मेरा लास्ट था। मेरा सपना सपना ही रह गया। तो जब मेरा सपना, मेरा शौक मैं पूरा नहीं कर पाए तो इसे कैसे करने दूंगी। मेरी सासू माँ भी बहुत कमाल की है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे पतिदेव को कोई दिक्कत नहीं, मेरे फैमिलीज में मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, मेरे पूरे खानदान में किसी को कभी दिक्कत नहीं हुई, और ये सासू माँ को क्यों दिक्कत है, मुझे पता करना पड़ेगा। आजकल के बहू को शुरुआत से ही कंट्रोल करके रखना पड़ता है। अगर शुरुआत से कंट्रोल नहीं रखते हैं तब बाद में वो अपनी मनमर्जी करती है, उससे भी छोटा कपड़ा पहन सकती है। A few moments later. ठीक है सासू माँ, मैंने चेंज कर ली। हाँ, मेहरबानी की है। और ये क्या है, चुड़ैल की तरह बाल खोल कर घूम रही हो। हाँ, अभी किचन में जाएगी खाना बनाने तो ये बाल खोल कर किचन में खाना बनाते हैं। थोड़ी बहुत भी अक्ल नहीं है तुझे। ये बाल खा, अब हमका क्या रोटी में बाल खिलाएगी। चल जल्दी से बाल बंद कर। अच्छा ठीक है सासू माँ, अभी करके आती हूँ। हर वक्त तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी ड्यूटी है कि तारा ऊपर पूरी नजर रखो तो कब क्या करती है क्या नहीं। ठीक है। सासू माँ भी पीछे पड़ जाती है, खुद कहीं जाते नहीं, मुझे कहीं जाने देती नहीं। और ऐसा भी नहीं है कहीं तीर्थ यात्रा पे जाना चाहिए, कहीं परिवार वाले के घर जाना चाहिए, कि कुछ पल मैं भी अपनी जिंदगी के जी सकूं, अपने हस्बैंड के साथ जी सकूं, एंजॉय कर सकूं, चैन की सांस ले सकूं। ये बहू भी बहुत स्मार्ट है, ये कहाँ सोच रही है। इसे फ्रीडम चाहिए जिंदगी में, इसे सिर्फ फ्रीडम चाहिए, और मैं हूँ तो इसे मिलेगी नहीं। तो ये बहुत स्मार्ट पना करेगी, हमारे लल्ला को बोलेगी कि माँ को कोई तीर्थ यात्रा पे भेज दो या अपने परिवार के घर भेज दो, जो अपनी जिंदगी सुकून से जी सकूं, अपनी मनमानी कर सकूं। आज एक काम करती हूँ, रात को हस्बैंड आएंगे तो उनसे प्यार से समझाऊंगी और बोलूंगी कि जान प्लीज इनको, सासू माँ को कहीं भेजो ना, माँ जी परेशान हो जाती होगी घर में, कहीं तीर्थ यात्रा पे भेजो, कहीं परिवार वाले के घर में भेजो, माँ भी तो बोर हो जाती होगी। और उनके आने से पहले एक बार मैं ट्राई करती हूँ सासू माँ को कहीं भेजने के लिए। मेरा बेटा, मेरा लल्ला, हाँ, किस मॉडल के चक्कर में फंस गया। इसकी गोरी गोरी चमड़ी देखकर ये हीरोइनिया कम नहीं है, मेरा बेटे को मजबूर कर देगी।
कि माँ को कहीं भेजो, तीर्थ यात्रा करवाओ, कहीं परिवार में भेजो, और ये मुझे भेज कर ही रहेगी, पर मैं ये होने नहीं दूंगी। सासू माँ, आज आप खाने में क्या खाओगे? बहू एक काम कर बेटा, करेला बना ले, करेला मेरा फेवरेट है। ओहो, करेला, ठीक है सासू माँ। सासू माँ, मैं आपको ये कह रही थी, आप पूरे दिन बैठे बैठे रहते हो तो आप बोर नहीं हो जाते हो सासू माँ? आपके पैरों में, घुटनों में, हाथों में दर्द नहीं होता सासू माँ? अरे बहू मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सुबह सुबह योगा करती हूँ और 10 किलोमीटर चलती हूँ। पर सासू माँ, हमने तो कभी नहीं देखा आपको। अरे बहू इसके लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो सुबह जल्दी उठा कर बहू, तू जल्दी उठ, मेरा साथ चला कर बेटा, योगा करना अच्छा बात है, योगा से ही होगा। सासू माँ, मैं सुबह 6 से 6:30 उठ जाती हूँ और इससे पहले इस जन्म में तो शायद नहीं उठ पाऊंगी। बहू वैसे भी बेटा तेरा बस की बात नहीं है ये, तू बस सुबह उठ कर नाश्ता बना कर घर की सफाई कर लिया कर, वही बहुत है बेटा। ठीक है सासू माँ, मैं अपना सारा काम कर लूंगी। अब मैं जाऊँ अपना काम कर लूँ, फिर उसके बाद में फ्री होकर आपके पास आती हूँ, हम लोग बातें करेंगे, टाइम पास करेंगे। जा जा कर ला घर का काम, और बहू करेला जलना नहीं चाहिए, अच्छा से फ्राई करना। हाँ सासू माँ, नहीं जलेगी। आप तो सुबह सुबह मेरे पीछे ही पड़ जाती हो, ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आपसे कोई कर्ज ले रखा है, कर्जदार हूँ। बहू तू मुझे इस कपड़ा में देख कर मन ही मन में कमेंट पास कर रही है। अरे सासू माँ, आपने ये क्या पहना है? सुबह सुबह तो आप मुझे बड़ा ज्ञान दे रहे थे और अभी आप खुद छोटे कपड़े पहन के बैठे हो। देख बहू मेरी उम्र चली गई, अब मैं क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है बहू। हाँ सासू माँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको पहले कभी ऐसा देखा ही नहीं। ओ तुझे कितना समय हुआ बेटा इस घर में आए हुआ, कितना टाइम हुआ है? मेरा बहुत सारा रूप है बेटा, धीरे धीरे तुझे सब दिखाऊंगी बेटा, डोंट वरी। ठीक है सासू माँ। सासू माँ, मैं आपको ये कह रही थी, आपकी तो बहुत बड़ा परिवार है और आप अपने परिवार के पास जाते क्यों नहीं हो सासू माँ? देख बहू अब तू आ गई है अपने मकसद पर, तू सोच रही है कि तू मुझे भेजेगी, मैं तीर्थ यात्रा भेजेगी या मेरा कोई फैमिली मेंबर परिवार के घर भेजेगी, तो तू अब सब कुछ भूल जा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे सासू माँ, आप तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, आप तो मेरे दिल की बात पहले ही समझ जाते हो। क्योंकि बहू ये सास भी कभी बहू थी।